देखो यार, क्या होता है कॉस्ट शीट में तुमने क्या क्या गलती की है। देखो कॉस्ट शीट में हमेशा याद रखना कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड वो ना तुम्हारा ना प्राइम कॉस्ट में होता है। और ना पावर फ्यूल भी तुम्हारा प्राइम कॉस्ट में आता है। पावर एंड फ्यूल हायर चार्जेस अगर डायरेक्टली रिलेटेड है तो तुम्हारा आएगा। और हाँ, जैसे सैलरी टू दी प्रोडक्शन है, लीज़ हो गया, ये सब के सब तुम्हारे कहाँ पे आते हैं, तुम्हारे ये सब के सब फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। ठीक है। यहाँ पे तुमने क्या गलती की थी, यहाँ पे जो तुमने देखो इंश्योरेंस तुमको दिया हुआ था लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट लिख रखा था। तो जो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है तो वो तो स्टोरेज जो वेयर हाउस तक का खर्चा होता है वही, जो स्टोरेज तक का खर्चा होता है वही कैरिंग कॉस्ट तक आता है। उसके बाद जो खर्चे होते हैं इनकर्ड इन ट्रांजिट वो ना तुम्हारा परचेज प्राइस में इंक्लूडेड होता है, वो तुम्हारा प्राइस उसमें आएगा। तो इन ट्रांजिट वाले को नहीं लेना चाहिए था तुमको यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे देखो सैलरी टू दी सुपरवाइज़र नहीं बता रखा कि कहाँ पे जाना है, तो सैलरी टू दी सुपरवाइज़र तुम्हारा सैलरी टू दी सुपरवाइज़र वैसे तो तुम्हारा जनरल ओवरहेड में इस क्वेश्चन में भेजा गया है, लेकिन कोई स्पेसिफाई नहीं है तो तुम नोट दे करके ला सकते हो कि सैलरी टू दी सुपरवाइज़र तुमने एज ए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू दी प्रोडक्शन कंसीडर किया हुआ है, तो ये तुम कर सकते हो। बता दे रहा हूँ, देखो कोई सा भी जो ऑफिस का जो खर्चा होता है ना वो तुम्हारा ना जनरल से रिलेटेड होता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहाँ पे आता है, जैसे ये ऑफिस का जो भी खर्चा होता है ऑफिस का रिलेटेड तो वो यहाँ पे आता है। ये सेकेंडरी पैकेजिंग तुम्हारी यहाँ पे आती है, प्राइमरी पैकेजिंग तुम्हारी यहाँ पे आती है। देखो ये तुमने गलत कर रखा है। प्रोडक्शन कंट्रोल तुम्हारा ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाना चाहिए था। और क्या चीज़, 5 चीज़ें आती हैं इसमें, क्वालिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू दी प्रोडक्शन, 3 पैकेजिंग, 4 और यहाँ पे आता है एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है। देखो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है, और यहाँ पे देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कंफ्यूज मत हो जाना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है। चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी से हो, फैक्ट्री से हो, और रॉ मटेरियल से हो, वो सारा का सारा फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। जैसे ही डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग पे आ जाता है तो वो सारा का तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा कंसीडर होने लगेगा। अगर तुम्हारा जैसे कि डेप्रिसिएशन तुम्हारा ऑफिस बिल्डिंग पे हो रहा है तो वो सब। और हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन अगर डिलीवरी व्हीकल्स पे तुम्हारा कुछ हो रहा है तो वो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। तो ये सब तुमको ध्यान, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा, तो ध्यान रख करके चलना ये सब। प्लस देखो ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, ये फैक्ट्री कॉस्ट होता है, फैक्ट्री ओवरहेड अलग होता है, तो इसमें तुम कंफ्यूज मत हो जाना। देखो अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यही दोनों ट्रिकी पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिफेक्टिव आउटपुट विच 4% ऑफ द टारगेट प्रोडक्शन आर रियलाइज 61। तो रियलाइज का मतलब क्या होता है, स्क्रैप है, और डिफेक्टिव आउटपुट लिख रखा है। तो आउटपुट का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल तो है नहीं, तो आउटपुट का मतलब तो ये यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा जो तुम्हारा वो 5 के नीचे आता है, जो तुम्हारा वो 5 के मतलब वो 4 के जो नीचे आता है उसमें लेस हो जाएगा स्क्रैप करके। ठीक है, मतलब लेस हो जाएगा स्क्रैप। और तुमको पता है यहाँ पे प्राइमरी पैकेजिंग आती है, इसके नीचे वाले में सेकेंडरी पैकेजिंग आती है, तो यहाँ उसके बीच में ये तुम्हारा लेस हो जाएगा, क्योंकि ये रॉ मटेरियल नहीं है। अगर यही रॉ मटेरियल रहता तो तुम्हारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में से लेस होता। ठीक है। 4% ऑफ द टारगेट प्रोडक्शन लिख रखा है, तो टारगेट प्रोडक्शन इतना है 1 लाख, तो 1 लाख का 4% तुम्हारा डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और उसमें से बोल रखा है कि उसमें से बोल रखा है कि 5,000 तुम्हारे पास क्लोजिंग में है, क्लोजिंग में पड़े हुए हैं 5,000, तो 5,000 तुम्हारे अगर क्लोजिंग में है तो अगर उसको हटा दोगे तो इतना तुम ना क्या हुआ, इतना तुम्हारे सोल्ड हो चुके हैं 91,000। अब देखो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड परचेज पे नहीं निकलता है, मतलब जितना तुमने प्रोड्यूस किया उस पर नहीं निकलता है, सोल्ड पे निकलता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को अगर इसको ना तुम्हारे 91,000 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा 80 आएगा।
और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है उसी के ऊपर ठीक जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स होता है पर यूनिट, तो वो दोनों उन दोनों का क्या होता है, सेम होता है, तो इससे वो निकल जाएगा। देखो जब भी होता है ना तो ना देखो क्लोजिंग ये और ये ना तुम्हारा क्लोजिंग ऑफ द फिनिश गुड्स ये दोनों तो तुम्हारा सेम होता है, तो उससे ना जो और ना तुम्हारा क्लोजिंग तुमको पता ही है 5,000 क्लोजिंग है, तभी ना 91,000 है, तो 5,000 तो तुम निकाल लोगे तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा तुम्हारा, फिर उसके बाद उसमें तुम करते जाओगे। और तुमको पता है कि यहीं पे तुम्हारा जब ये ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब ऐसे नीचे से ऊपर ऐसे जाता है ना, तो वैसे चल रहे हैं, तो ये पहले लेस होता था तो अब ऐड होगा। और तुमको पता है 4,000 टारगेट प्रोडक्शन का कितना परसेंट था, 4% था, तो टारगेट प्रोडक्शन का जो 4% 4,000 है तो वो यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट 1/2 ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो डायरेक्ट मटेरियल इज़ हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो अगर डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट हाफ है, सॉरी डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट हाफ ऑफ द रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो डायरेक्ट एम्प्लॉय अगर हाफ है तो डायरेक्ट मटेरियल एक्स हो जाएगा, अगर 0.5 तो ये 1.5x क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। तो अब ये तुमको पता चल गया, तो इससे तुम प्राइम कॉस्ट, इससे तुम ना क्या होता है डायरेक्ट मटेरियल भी निकाल लोगे, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट भी तुम कंप्यूट कर लोगे ईजिली। इसमें बस यही पॉइंट थे, और इसमें एक यही वाला पॉइंट था कि हाँ जी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो कॉस्ट पर यूनिट होता है और वही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स का भी होता है, तो ये दिमाग में ध्यान रख करके चलना। और हाँ, कॉस्ट शीट हमेशा बनाने से पहले ना देख लेना कि वो मंथ का तुम बना रहे हो कि ईयर का बना रहे हो, ध्यान से। और कॉस्ट शीट में हमेशा कॉस्ट पर यूनिट कंसीडर करते हुए चलना। अगर यूनिट भी दे रखी तो यूनिट भी कंसीडर करना, पर यूनिट भी कंसीडर करना, और अमाउंट भी कंसीडर करना। अब आता है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो पॉइंट ट्रिकी है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले इसमें पॉइंट ट्रिकी आता है कि उसका ना, जैसे कि ये बोल रहा है कि इन 2090 द फैक्ट्री वर्क 50% कैपेसिटी फॉर फर्स्ट 3 मंथ और 80% कैपेसिटी फॉर रिमेनिंग 9 मंथ। तो पहले तो 3 मंथ का निकालना है, फिर 9 मंथ का निकालना, तो पहले में ही तुम गलती कर दिए थे। कैसे निकालना है, कितना यूनिट है, 36,000 यूनिट दे रखा है, ये पर एनम का दे रखा है, तो 36,000 यूनिट को डिवाइडेड बाय करोगे 12 से, इंटू करोगे 3 से, और इंटू करोगे 50%, ये दोनों तुम भूल गए थे, तब तुम्हारा 455,500 आएगा, और इसी का ऐसे करोगे तो 21,600 आ जाएगा। तो पहले तो यही मिस्टेक किए हुए थे। दूसरा मिस्टेक तुमने ये किया हुआ था, देखो पर एनम में दे रखा है तो ब्रेक किए हो तो आया मंथ, तो वो एक मंथ का आया, तो 12 से डिवाइड किया, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई किए, फिर उसको 9 से, तो फिर उसके बाद से यहाँ पे दे रखा है तुम्हारा डायरेक्ट लेबर 30 पर यूनिट, मिनिमम ऑफ 48,000 पर मंथ है, पर मंथ ध्यान रखना, तुम 3 मंथ और 9 मंथ का बना रहे हो। तो पहले तो 48,000 इंटू 3 मंथ करोगे, और 4,500 जो तुम निकाले हो उसको ₹30 से, इन दोनों में से जो भी हायर होगा उसको तुम कंसीडर करोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे बोल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स है, लेकिन ये पर एनम का दे रखा है, तुम 3 मंथ और 9 मंथ का बना रहे हो, तो इसको डिवाइड तो करना है 12 से, इंटू भी करना है 3 से। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है तो 4,500 से इंटू कर देना, ना कि 36,000 के से, क्योंकि 36,000 तुम्हारा पर एनम का है। फिर उसका सेमी वेरिएबल 50% के लिए तो तुम्हारा इतना ही होगा, तो इसको तुमको डिवाइडेड बाई 12 कर देना है, इंटू 3 कर देना है। लेकिन अगर जो तुम्हारा 80% है तो इसको तो तुम वैसे करोगे ही, प्लस एडिशनल भी कर दोगे फॉर एवरी इंक्रीज इन 20%, तो 50, 60, 70, तो इसको 2 बार तुमको ऐड करोगे, 2 बार ऐड करोगे, फिर उसको तुम देखो 46,800 को इंटू 2 टाइम करोगे, उसको 12 से डिवाइड करोगे, फिर 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये करना है तुमको, ये हो जाएगा तो तुम निकाल लोगे।
और इसका सेकंड वाले में आता है कि कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर रिमेनिंग 9 मंथ। सेलिंग प्राइस 9 मंथ का निकालो टू अचीव दी प्रॉफिट ऑफ द एनुअल। इतना इतना तुमको प्रॉफिट अचीव करना है, इतना तुमको प्रॉफिट अचीव करना है। लेकिन तुमने फर्स्ट 3 मंथ से कितना प्रॉफिट अचीव किया है? कॉस्ट ऑफ सेल्स तुम्हारी इतनी पर यूनिट की आई हुई है। अब इतनी पर यूनिट की आई हुई है तो, और तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना था? फर्स्ट 3 मंथ का तुम्हारा सेलिंग प्राइस 145 था, तो 145 को इससे माइनस करोगे तो जितना बचा हुआ है उसको तुम यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। तो उतना तो तुम्हारा प्रॉफिट, जितना तुमको चाहिए था, तुमको इतना प्रॉफिट चाहिए था तो उतना प्रॉफिट तुमने कमा लिया तो माइनस कर दिया। अब तुमको इतना कमाना है 9 मंथ के, तो 9 मंथ में कितना यूनिट बेचना है तुमको? 21,600। तो तुमको प्रॉफिट पर यूनिट इतना चाहिए, लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 120.50। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? इसको ऐड कर दोगे तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 ना, प्रोडक्ट एवरी मंथ इज़ वर्क कॉस्ट। हर मंथ का है तो कितना, किसका बना रहे हो? मंथ का बना रहे हो तो 380 पर यूनिट है, 30%। और ये कितना है? 1 लाख यूनिट 100% पे है तो उसका 30% 30,000 आ जाएगा। और तो उसका तुम्हारा वर्क कॉस्ट तुम्हारा निकल आएगा। तो फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद तुम्हारा फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इतना है दिया हुआ है, फिक्स मार्केटिंग एक्सपेंसेस इतना दिया हुआ है, और फिर तुम्हारा वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 30 पर यूनिट, इन सबको कर दोगे तो तुम्हारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन ये तो तुम्हारा 30% पे, 100% पे तुम्हारा सेलिंग प्राइस 500 है पर यूनिट। आउटपुट एट इट कैन सेल 100%। तो अगर सेल 100% पे निकालोगे तो तुम्हारा 310 है, तो उससे मल्टीप्लाई करोगे, ये सारा माइनस करोगे, फिर तुमको एडिशनल फर्दर एक्सपेंसेस के लिए तुमको 30 पर यूनिट ऑफ द सेल तुमको करना पड़ेगा। फर्स्ट प्राइस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 इंटू 3, इन सबको प्लस करोगे तो जो आएगा उसको, वो तुम्हारी कॉस्ट होगी। 1 लाख की ये कॉस्ट होगी और 20 लाख पर मंथ की ये कॉस्ट होगी। तो इन सबको करोगे तो तुम्हारा टोटल कॉस्ट आएगा। लेकिन इट कैन 30% ऑफ द आउटपुट एज 550 फॉर 30। तो 30% आउटपुट 550 में सेल हो रहे हैं तुम्हारे विदाउट इनकरिंग, और ये तुम्हारा 500 पर यूनिट में सेल हो रहा है। तो ये तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट है। अब मैं सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ। तो देखो 310 पर यूनिट था और ये 380 पर यूनिट था, तो तुमने कर दिया इसका। देखो ये फैक्ट्री सुपरवाइज़र, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। और यहाँ पे लिखा है हीट लाइट एंड पावर, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में, लेकिन पावर और फ्यूल रहता। देखो पावर और फ्यूल रहता तो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता, लेकिन हीट लाइट पावर है तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के नीचे आएगा, ठीक नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स के ठीक ऊपर आएगा, अलग हेड में कॉस्ट ऑफ सेल्स के ठीक ऊपर आएगा। अब देखो ये जो सेल्स, देखो ये सेल्स दे रखा है, सेल्स रिटर्न देखा है, तो इन दोनों का नेट करके तुमको करना है। ऐसे ही तुम्हारा परचेज दे रखा है, तुम्हारा परचेज रिटर्न भी दे रखा है, परचेज दे रखा है और परचेज रिटर्न भी दे रखा है, तो इन दोनों का तुमको नेट करके करना है। समझ में आ रहा है? और फिर इस तरीके से तुमको दे सकता है। तो तुमको पता है हीट लाइट एंड पावर, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। ये तुम्हारा ऑफिस में, तो मतलब जनरल एडमिन ओवरहेड में चला जाएगा। ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। तो इस तरीके से होगा ये सॉल्व। और हाँ, अब मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस तुमको कैलकुलेट करने के लिए दे रहा है, तो पहले तो ग्रॉस सेल्स लोगे, उसमें से रिटर्न और रिबेट माइनस कर दोगे, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें से इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड माइनस कर दोगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट तुमको ध्यान से देख लेना एक बार। रिटर्न एंड रिबेट हो रहा है तो माइनस होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होगा, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड माइनस होगा, तो नेट प्रॉफिट तुम्हारा कंप्यूट हो जाएगा। देखो बोला है AMC कॉस्ट ऑफ CCTV इंस्टॉल्ड ब्रिज using the weight of the final good at the time of the dispatch, the factory premises is 6,000 and 18,000 per month। तो फैक्ट्री प्रीमाइसेस
तो फैक्ट्री प्रीमाइस है तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाना चाहिए। 8,000 पर मंथ, 18,000 पर मंथ, और ये 6,000 पर मंथ। AMC इंस्टॉल एट वेटेड ब्रिज। देखो AMC इंस्टॉल एट वेटेड ब्रिज, तो ये ना तुम्हारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आया है। इंस्टॉल एट वेट ब्रिज कॉस्ट CCTV इंस्टॉल एट वेट ब्रिज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आया है। ये यूज़ किया गया है कि सही टाइम पे फाइनल गुड्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच, वेटिंग करना है फाइनल गुड्स एट टाइम डिस्पैच, तो वो तो तुम्हारा सेलिंग में ही आएगा। ठीक है। TADA होटल बिल पे टू दी सेल्स मैनेजर्स, तो ये तुम्हारा सेलिंग एक्सपेंस में जाएगा। जो बता रहा हूँ देख लो। देखो हायरिंग चार्जेस पेड फॉर द ऑफिशियल पर्पज, तो ये जनरल एडमिन ओवरहेड में जाएगा। फिर उसके बाद रिम्बर्समेंट ऑफ द डीजल कॉस्ट ऑफ द कार्स, तो ये भी तुम्हारा वो उसमें जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन। और हायरिंग कार्स अट्रैक्ट GST अंडर द RCM ऑफ 5% विदाउट क्रेडिट, तो इसको तो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो विदाउट क्रेडिट है तो 5% किस पे लगाओगे, RCM पे, अंडर द RCM। तो 5% इन दोनों का सम करोगे 1,00,000 आएगा, उस पर तुम 5% लगाओगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो कहोगे कि ये भी तो हायरिंग चार्जेस है, लेकिन ये हायरिंग चार्जेस देखो किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और ग्रेचुटी लीव वाला तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल में डायरेक्टली जाएगा। ठीक है। और तो हम बोले ना पावर का, जब भी पहला पावर आता है तो वो डायरेक्ट से ही रिलेटेड होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लग रहा है, तो डेप्रिसिएशन देखो प्लांट है, तो प्लांट मतलब फैक्ट्री ओवरहेड का है। बिल्डिंग का मतलब आता है तुम्हारा एडमिन पे, तो फैक्ट्री और बिल्डिंग में। ऐसे ही तुम्हारा प्रोडक्शन भी फैक्ट्री से रिलेटेड है और फैक्ट्री का भी फैक्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है। प्लांट भी तुम्हारा फैक्ट्री से रिलेटेड है। और फिर ये बोल रहा है स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स एक 200 यूनिट हैव बीन टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट तुमको इसको ऑलरेडी दे रखा है। इसका कितना है, 28,000 तुमको ऑलरेडी दे रखा है। तो अगर मैं करूँ तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ दी ये तुमको 28,000 ऑलरेडी दे रखा है। फिर उसके बाद बोल रहा है तो प्रोडक्शन वाज 3,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, तो प्रोडक्शन 3,000 है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो तुमको क्या करना होगा, जो तुम्हारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको 3,000 से डिवाइड करना होगा और इंटू 400 कर दोगे। 3,000 से डिवाइड और इंटू 400 कर दोगे, आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखो आता है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन दे रखा है, मतलब साथ में प्रोडक्शन भी बताना होगा, सेल्स भी बताना होगा, और क्लोजिंग के नंबर ऑफ़ यूनिट हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो मतलब क्लोजिंग के नंबर ऑफ़ यूनिट निकालने हैं, तो लेकिन तुमको तो ऑलरेडी रॉ मटेरियल परचेज, कैरिड इनवर्ड, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो ये तो तुम्हारा निकल जाएगा। जैसे ही तुम्हारा ये निकल जाता है, पावर फ्यूल तुम्हारा डायरेक्ट से रिलेटेड है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाएगा। ओपनिंग WIP, डिज़ाइन मोड्स एंड पैटर्न्स, ये तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बाय डिफ़ॉल्ट जनरल होता है। सैलरीज, वेजेस, और क्या होता है सुपरवाइज़र एंड फोरमैन, तो ये तुम्हारा क्या होता है फैक्ट्री ओवरहेड है। तो मतलब तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक तुम पहुंच जाओगे। और तुम्हारा दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ 8.5 0.5 पर यूनिट, इसको तुम ना 2,500 से यूनिट से कर दोगे इंटू, तो तुम्हारा आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक क्या कैसे पता चलेगा, अब देखो क्लोजिंग स्टॉक तुमको ना प्रोड्यूस दे रखा है, परचेज दे रखा है, तुमको सेल्स दे रखा है कि इतना सोल्ड हो गया है, और क्लोजिंग स्टॉक तुमको नहीं दे रखा है, ओपनिंग दे रखा है। ओपनिंग तुमको दे रखा है 2,500, तुमको ये करना है, तो तुम क्या करते थे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो क्या आ जाता था तुम्हारा, सेल्स आ जाता था। तो माइनस ओपनिंग प्लस
परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो माइनस सेल्स कर दोगे तो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक का कितना तुमको कंप्यूट करना है वो निकल आएगा। और तुमको तो पता है कि फीफो मेथड से निकालते हैं तो कुछ नहीं बोला रहता, तो 1/4 इसको डिवाइड कर दोगे किससे, कितना तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, 1,52,000 से तुम डिवाइड कर दोगे और इंटू कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक से, तो तुम्हारा आ जाएगा। उसके बाद से सब सब तुम्हारा निकल जाएगा। अब यही बोल रहा है कि अगर तुम्हारा ओपनिंग 4,500 लिखा रहता फिनिश गुड्स तो अब कैसे निकलता, तो बस ओपनिंग की जगह वहाँ पे चेंज कर दोगे तो निकल आएगा। अब आता है जैसे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, डायरेक्ट लेबर वुड बी 175% ऑफ द वर्क ओवरहेड। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो तुमको फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है, तो डायरेक्ट लेबर को जो कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दोगे 175% से तो निकल आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तुमको ये इतनी यूनिट दे रखी तो नंबर ऑफ सोल्ड से इंटू कर दोगे, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से तुम इंटू कर दो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद तुम यहाँ से उल्टा चलोगे, सेलिंग एक्सपेंसेस 500 पर यूनिट है, लेकिन देखो स्टार्टिंग पॉइंट कितना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उससे ऊपर चल रहे हो ना तो सेलिंग एक्सपेंस तो नीचे आता है, तो ये तो बाद में आएगा। इससे तुम क्या होता है रॉ मटेरियल परचेज निकाल दोगे, रॉ मटेरियल परचेज निकाल दोगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से देखो ऊपर चल रहे हो और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर है तो नीचे आता है, तो वो बात हो रही है। ये भी वही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से तुम ऊपर चलोगे तो जनरल एडमिन ओवर है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नीचे आता है और सेलिंग एक्सपेंसेस भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नीचे आता है, तो बस यही चीज़ है।